हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर है इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ लेक्चर में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे आज के लेक्चर को। ओके स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के अंडर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ व्हाट वी से इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। ओके, फाइंड क्या फाइंड करना है बेटा, हम लोग को फाइंड करना है व्हाट वी से एफ इनवर्स ऑफ फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ जीरो, एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ जीरो। कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। किस तरह से बनेगा, सिंपली हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी से एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। करेक्ट है, टू फाइंड। अब क्या फाइंड करना है वो देख लीजिए। हम लोग को फाइंड करना है व्हाट वी से एफ इनवर्स ऑफ, आप इसे एफ इनवर्स ऑफ जीरो ऑफ व्हाट वी से डैश बोल दीजिए। कुछ इस तरह से आपको फाइंड करना है। मतलब आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है इनवर्स फंक्शन का और उसका एट द वैल्यू ऑफ जीरो ये हम लोग को फाइंड करना है। करेक्ट है, एट द वैल्यू ऑफ जीरो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसे लिख लीजिए। क्या है आपके पास है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी से एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस व्हाट वी से एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन किस तरह से बनेगा, सिंपली इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। करेक्ट है, तो देखिए डेरिवेटिव किस तरह से बनेगा। डेरिवेटिव बनेगा सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करेक्ट है, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट है, दैट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए किस तरह से बनेगा, दैट विल बी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और किस चीज का, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू का। तो देखिए डेरिवेटिव क्या रहेगा, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x²। करेक्ट है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी जीरो, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू विल बी 0। करेक्ट है, सो वी आर हैविंग एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास 3x² प्लस 1, 3x² प्लस 1 ये बना है बच्चों हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपको क्या चाहिए, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है, देखिए ये बोलिए या ए बोलिए एक ही चीज़ है, हम लोग को सिंपली इनवर्स फंक्शन चाहिए। करेक्ट है, हम लोग को क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन। ओके, हम लोग को चाहिए इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। करेक्ट है, तो एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं सिंपली एफ इनवर्स ऑफ व्हाट वी से एफ इनवर्स ऑफ जीरो का डेरिवेटिव किस तरह, एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमें चाहिए। करेक्ट है, तो ये हुआ हमारा एफ ऑफ एक्स, हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या रहेगा, वो रहेगा सिंपली 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। करेक्ट है, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, हम लोगों को एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसको किस तरह से लिखना है, 1 अपॉन वैल्यू क्या है हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की, वो वैल्यू है बच्चों 3x² प्लस 1। करेक्ट है, ये वैल्यू हमारे पास 3x² प्लस 1। सो वी कैन से एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या बनेगा वो देख लीजिए एक बार। करेक्ट है, तो ये आपका डेरिवेटिव है, ये क्या है आपका डेरिवेटिव, ये हम लोग उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। करेक्ट है, तो देखिए किस तरह से बनेगा, सिंपली वी कैन से व्हाट वी से एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। करेक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू
यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे आ गया 0, x की वैल्यू 0 लिख दी हम लोगों ने, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है। सो वी कैन से f इनवर्स ऑफ derivative of inverse function at x equal to 0 will be equal to 1/3 into 0 plus 1, that will be equal to 1/0 plus 1. So our final answer will be inverse of a function, inverse function का डेरिवेटिव at x equal to 0 will be equals to 1/1, मतलब कितना, 1, करेक्ट है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। देखिए थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, उसकी वजह से शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग करके, ठीक है। तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो हमारा एफ इनवर्स ऑफ हमारा जो फंक्शन है इसका पहले हम लोग को क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका लेना है हम लोग को इनवर्स, उसका क्या कंसिडर करना है हम लोग को, इनवर्स। एंड वो इनवर्स का हमें क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए थी एट x इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो इस तरह से बना है बच्चों आपका फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सको। उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, करेक्ट है। बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम लोगों को ये जो आइडेंटिटी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होता है, ये प्रूव करना है, करेक्ट है। फॉर, इसके लिए कंडीशन हम सबको पता है, फॉर क्या होता है, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर आप बोलिए मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये जनरल केस है, ठीक है। तो ये हम लोग को आइडेंटिटी प्रूव करनी है। देखते हैं किस तरह से बनेगा प्रूफ। तो प्रूफ में काफ़ी आसान है बच्चों। देखिए हम लोग को LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, इसलिए हम लोग LHS को कंसिडर करने वाले हैं। और आपको पता है tan इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ x मस्ट मीन्स दिस इज नथिंग बट इट इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ये x के टर्म में फंक्शन है, करेक्ट है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं एज हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू क्या है, हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट है, प्लस cot इनवर्स ऑफ x, करेक्ट है। देखते से ही बोल सकते हैं हम लोग f ऑफ x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, क्योंकि फंक्शन ये x के टर्म में है। तो अभी हम लोग को इसको इक्वल टू क्या दिखाना है, π/2 दिखाना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विल बी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किस चीज़ का, tan इनवर्स ऑफ x का, करेक्ट है, प्लस हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और अभी किस फंक्शन का, cot इनवर्स ऑफ x का। सो वी हैव टेकन द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, वी हैव टेकन द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स, tan इनवर्स और cot इनवर्स ऑफ x का हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया है। तो क्या बनेगा बच्चों, सिंपली f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। हम लोगों ने लर्न किया था, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। आई एम सॉरी, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, इट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। सो सिंपली वी कैन से f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बिकम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। सो प्लस माइनस विल बिकम 0। तो सिंपली हम लोगों को मिला है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या मिला है बच्चों, 0 मिला है। तो देखिए हम लोगों को पता है, यह हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं तभी डेरिवेटिव 0 होता है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज वी नोज हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट
इज ऑलवेज ज़ीरो। आप सभी को पता है कि जब भी आप कोई कांस्टेंट नंबर लेते हो तभी उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यहाँ पे देखिए इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कितना आया है, ज़ीरो आया है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x मस्ट बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन। करेक्ट है। जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तभी तो डेरिवेटिव जीरो होगा। करेक्ट है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का ही डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। और इस फंक्शन का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो डेरिवेटिव कितना बना है बच्चों, जीरो बना है। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। करेक्ट है, दिस शुड बी अ कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्या है आपके पास फंक्शन, एज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस व्हाट वी से cot इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। फॉर किस चीज के लिए बेटा, फॉर व्हाट वी से मॉडुलस ऑफ x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हम लोग को मेंशन है, तो हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो क्या ले रहा हूँ मैं, देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू क्या है 1 है तो क्या होगा, देखिए तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 लेनी है तो f ऑफ 1 रहेगा हमारे पास। करेक्ट है, f ऑफ 1। देखिए x की वैल्यू 1 लीजिए या x की वैल्यू कांस्टेंट लीजिए, कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम लोगों ने देखा फॉर x इज इक्वल टू 1 किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। फॉर x इक्वल टू 1 क्या बनेगा हमारे पास बेटा, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1। तो देखिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, tan इनवर्स का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1 होती है, वो एंगल है बेटा पाई बाय कितना, वो एंगल है आपका व्हाट वी से 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। करेक्ट है, tan ऑफ 45, tan ऑफ पाई बाय 4 ही क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली कॉट का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 है, वो भी कितना है, पाई बाय 4 ही है, 45 डिग्री है। सो सिंपली पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मतलब 45 प्लस 45 मतलब कितना, 90 डिग्री। इट इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। करेक्ट है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कीजिए तो भी यही बनेगा। सो सिंपली हम लोग को क्या मिला है, जब वेन x इज इक्वल टू 1 है, जब x कितना है 1 है, तो ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आई है, पाई बाय 2 आई है। और आप अगर देखोगे तो वही हम लोगों को प्रूव करने को बोला था कि यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, मतलब हमारा फंक्शन इज इक्वल टू पाई बाय 2 एट x इक्वल टू व्हाट वी से व्हेन मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिए देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस what we say cot inverse of x, cot inverse of x will be equal to pi by 2। और ये pi by 2 कब आया है, when we can say when, जब हम लोगों ने क्या लिया, when modulus of x will be greater than or equal to 1। करेक्ट है, तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन, इस तरह से बना है आपका क्वेश्चन। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है बट आपको सारे चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो मैंने उसे डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे उसका डेरिवेटिव कितना मिला, 0। जैसे कि मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। हेंस हम लोगों ने उसे कांस्टेंट फंक्शन अज्यूम किया, तो x की वैल्यू कितनी कंसिडर की, पहले 1, एंड फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली है हमें, पाई बाय 2 मिली है। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2।
सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वापस से हम लोग को क्या करना है, एक आइडेंटिटी प्रूव करना है बट बाय यूजिंग अ डेरिवेटिव। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है वो देख लीजिए। हम लोग को प्रूव करना है सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, इक्वल टू प्रूव करना है हमें पाई बाय 2। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसे हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा बेटा एफ ऑफ एक्स, करेक्ट है। तो क्या लूंगा मैं, देयरफॉर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वो है सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट है। जो गिवन फंक्शन है उसे हम लोगों ने अज्यूम कर लिया बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखिए, अब मुझे ये प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करूंगा मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। लेट डिफरेंशिएट, क्या करता हूँ मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज का बेटा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, करेक्ट है, प्लस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज का डेरिवेटिव रहेगा अभी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सिंपली हम लोगों ने सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या लिया, डेरिवेटिव ले लिया है। तो देखिए किस तरह से बनेगा डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। ये होता है सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, आप सभी को पता है, करेक्ट है। प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या लिया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो वी आर हैविंग एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिंपली 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हियर इट इज प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। तो एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, सो इट विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट है। प्लस माइनस विल बिकम कैंसल, सो वी लेफ्ट एज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो वापस से सेम कंसेप्ट यूज होगा बेटा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूज, लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। क्या है वो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। सो क्या बोलूँगा मैं, देयरफॉर वी हैव, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज क्या है, होता है, ऑलवेज 0 होता है, करेक्ट है, ऑलवेज 0, वी हैव डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, करेक्ट है। तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज मस्ट बी, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट फंक्शन। ये डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, करेक्ट है। तो एफ ऑफ एक्स हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव कितना बना है, 0 बना है। तो सॉल्व कीजिए बच्चों, किस तरह से बनेगा, सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है वो लेना है। देखिए क्या है आपके पास है व्हाट वी से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, आपके पास है सिंपली सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है आपके पास, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो क्या बोलूंगा मैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, देखिए एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या बनेगा वो, कोसेक इनवर्स ऑफ 1। तो x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया, सिंपली 1 ले लिया। अब आप सभी को पता है कि सेक का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1 होती है, देखिए चेक कीजिए, सेक का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1 होती है, वो एंगल है बेटा 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन बोल लीजिए। सो सेक इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस कोसेक इनवर्स का ऐसा, कोसेक का कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1 होती है, वो होता है बेटा हमेशा 90 डिग्री, जिसे हम लोग पाई बाय 2 रेडियन भी बोल सकते हैं।
सो वी कैन से एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू कितना, पाई बाय 2। करेक्ट है। अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा यानी कांस्टेंट नंबर रखा तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, पाई बाय 2 मिली। तो इसके ऊपर से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन से सेक इनवर्स ऑफ x प्लस व्हाट वी से कोसेक इनवर्स ऑफ x मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। और किस चीज के लिए, फॉर व्हाट वी से मैग्नीट्यूड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो हमेशा सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से है बच्चों हमारे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखे इनवर्स फंक्शन के अंदर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसे बाद में आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।